हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम जो पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन की जो बुक थी उसी को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हमने 4 पार्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं। देन हम आगे क्यों डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चलिए तो अपने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर आगे के अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उस पार्ट 4 को अपन कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 5 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन से सॉल्व कैसे करने हैं। देखो सबसे पहले जैसे ही आपको ये क्वेश्चंस शो हो स्क्रीन पे, आपको वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना है। देन आफ्टर यू स्टार्ट द सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, देन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है, आप उसको देखिए किस टाइप से सॉल्व हुआ। अगर नहीं होता है तो फिर आप इस वीडियो को आप रिज्यूम करके वापस इस वीडियो को आप देखिए। लेकिन फर्स्टली यू शुड ट्राई इट। ओके, चल लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। In the following figure, in code AC and BD intersect at point E, and angle VAE, this मतलब its angle BA and E, in this angle, and BAE and this angle plus ECD, angle EC and D, this angle. The sum इनका एंगल देखो 20, and if angle CDE, if angle CD and E, this angle will be 60, then आपको फाइंड करना है आपको जो है ये एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल AEE यानी दिस एंगल। तो बड़ी इजीली अपन फाइंड कर सकते हैं। अगर ये एंगल 16 है तो दिस आल्सो भी है 60। देन आफ्टर दैट वी शुड यूज दिस BAE इक्वल टू एंगल ECD प्लस 20। तो अपने पास दे रखा है BAE, एंगल BAE 16, देन 16 माइनस 20 इक्वल टू एंगल ECD। तो एंगल ECD यानी दिस एंगल एंगल ECD, दिस एंगल विल बी 40, दिस एंगल विल बी 40। सो अपन देखें कि ये एंगल अपने पास 14 आ चुका है, और ये अपने पास सेम सेगमेंट पे बना हुआ ये एक और एंगल है, तो ये एंगल भी क्या होगा 14 होगा। तो एंगल AVE अपने पास निकल के आ गया 14। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन दिस फॉलोइंग फिगर DE एंड FG आर द इक्वल कोड्स। DE एंड FG आर द इक्वल कोड्स। ओके, दैट इन ये दोनों कोड्स हैं जो H पॉइंट पर सर्कल पर मिलती हैं। देन एंगल DHE ये एंगल अपने पास दे रखा है 23/2। तो फाइंड द एंगल ऑफ FHG। बड़े सिंपल है, दोनों कोड्स जो है इक्वल है। इक्वल कोड्स सरफेस सरकमफेरेंस पर इक्वल एंगल बनाती हैं। देखो ये एंगल अगर 23/2 है, देन दिस एंगल आल्सो भी है 23/2। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, the bisector of the two adjacent parallelogram meet at point P। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम है, the bisector then at point P parallelogram, the angle made by the bisector। तो एंगल मेड बाई द बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। लेट्स इन पैरेललोग्राम में अपन बात करते हैं ABCD। एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है और एक एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है। ये आपको जो है पॉइंट P पर आपको मिलते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर आपको कहाँ मिलते हैं, पॉइंट P पर। तो ये आपको एंगल P आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल आपको P आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो लेट सपोज दिस एंगल विल बी X, टोटल एंगल दिस एंगल विल बी X एंड दिस एंगल विल बी XY। लेट सपोज दिस एंगल विल बी Y। तो हाफ एंगल यानी XY2 एंड दिस एंगल आल्सो भी Y/2 एंड Y/2। हम जानते हैं कि इन पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम, इट मीन्स X प्लस Y इक्वल टू 180। एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, यानी कि वे सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं। अब देखिए X प्लस Y इक्वल टू 1/2। ओके, ये अपने पास गिवन है।
अच्छा xy2 प्लस y/2 ये कितना हो जाएगा, xy2 प्लस y/2 ये अपने पास हो जाएगा 90 हो जाएगा। ओके 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 ओके। तो इस ट्राइंगल की अपन बात करें, इस ट्राइंगल में इन दोनों का सम अपने पास आ चुका है 90, तो दिस एंगल विल बी आल्सो बी 90 बिकॉज इन द ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है ऑल द सम ऑफ द एंगल विल बी 90। तो दिस द सम ऑफ दीज एंगल्स इज 90, देन इट डेफिनेटली विल बी 90। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी if x is the measure of an angle which is equal to the complement, if x is measure of an angle which is equal to the complement, x जो है अपने complement के equal, यानी x will be complement के angle क्या होता है जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो x also भी x जो है 100% 45 डिग्री होगा, बिकॉज बोला गया है कि x जो है अपने कंप्लीमेंट एंगल के इक्वल है, तो यानी कि वो ओनली 45 हो सकता है क्योंकि इन्हीं का सम क्या आएगा 90 आएगा। y इज मेजर इज एंगल विच इक्वल टू सप्लीमेंट, ये अपने सप्लीमेंट के इक्वल है, तो y विल बी 100% विल बी अ 90 डिग्री, और सप्लीमेंट एंगल होते हैं 180 डिग्री। तो इनका रेशियो हमसे पूछा गया है 45.90, इट्स 1/2 एंड डिवाइड करोगे तो 0.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ओ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इन ट्राइंगल MPN, देखो ये फिगर दे रखा है अपने पास, दिस इज फिगर, इन दिस फिगर इट्स MPN, ये एंगल अपने पास दे रखा है 55 डिग्री। देन आपको निकालना है दिस एंगल का सम MON एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल का हाफ, देखो लिखा हुआ है इसके अंदर MON OMN एंड हाफ ऑफ MNO। तो ये दिस एंगल एंड दिस एंगल का हाफ आपको निकालना, बड़ी इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दिस एंगल विल बी 55, देन दिस एंगल 100% विल बी 110, बिकॉज हम जानते हैं कि सेम आर्क से आप सेंटर पे एंगल बनाए एंड उसी से आप सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाते हैं, तो ये एंगल इसका ट्वाइस होता है। ओके, तो अगर दिस इज 55 एंड दिस 100% विल बी अ 17 sum of the 35 and this also be a 35 because अच्छा क्यों होगी, because these sides are equal, because these are the radius, these sides are equal because these are the radius, तो radius then in this triangle these are equal, then opposite angles also be equal, then this is 35, this also be 35. Now we can find out 110, then 35 and 35 2, then 35 by 2 it means 17.5, it means 17. Firstly we should add 17 because option given is 1/2, then 7 5 12, then 6, then 160 by 2.5 आ जाएगा 160 by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In this following figure in triangle PQR, this is the triangle PQR, is the right angle at S, then S is the midpoint of hypotenuse PQ, ये इसका midpoint है। if RS equal to 25 and PR equal to 48, find this QR, this will be, ये अपन को फाइंड आउट करना है। देखो बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल, ये इसका जो मिड पॉइंट होता है इट्स आल्सो बी कॉल्ड द सर्कम सेंटर, इट्स आल्सो बी ए सर्कम सेंटर। तो ये जो पॉइंट है सर्कम सेंटर होता है। अगर आप कोई एक ट्राइंगल ड्रॉ करें इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, तो दिस इज द सेंटर, और ये सेंटर, तो ये रेडियस हो जाएगा ये तीनों, इट मीन्स this equal to this these three are all equal, then if this is 25, this also be 25, this also be 25, it means this 25, then sum is 15, then this is 48, then we will find the 48 square 64 and 16 64, then 4 1 and 2304, देन लेस करना है अपन को 2500 में से बाय यूजिंग द पाइथागोरस, बिकॉज दिस इज द 48, दिस इज टोटल इज 15, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट QR by the using the Pythagoras. Then we should find out 2304, then 691, then 196 is
is the square root of 14, then this answer will be a 14. Let's go through next questions. Let's go on the next question. What is this? In the cyclic quadrilateral, then PQR, then PQ is equal to RS, R is equal to RQ, then this is the angle. Then आपको ये angle को find करना था. Firstly, we should draw the figure. So let's suppose this. Just a sec. In the circle, this is the cyclic quadrilateral. Okay, this is a cyclic quadrilateral, and we know that PQ this equal to this PS, PQRS, then PS equal to PQ and RS equal to RQ. Okay. Then लेट सपोज आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है? आपको एंगल हमें एंगल फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, देन क्यू एस आर ज्वाइन दिस एंगल सॉरी एंगल दिस पर को ये आपको फाइंड आउट करना है. तो बड़ी इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो कैसे, देखो लेट सपोज दिस एंगल विल बी, इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखो ये प्रॉपर्टी क्या, देखिए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी द एंगल पी एस क्यू इक्वल टू एंगल 2QSR. लेट सपोज QSR विल बी एक्स, लेट सपोज QSR विल बी एक्स. तो दिस एंगल QSR, दिस एंगल विल बी एक्स एंड एंगल PSQ हो जाएगा एंगल PSQ, दिस इज द 2x. QSR will be x, this is the x, that this angle will be 100% 2x. Okay, we know that in this triangle, then these sides are equal, then opposite angles also be equal. Then if this is 2x, then this will also be a 2x. If this is x, this also be a x in this triangle, because we using this property, use the property in the triangle when sides are equal, when two sides are equal, then opposite angles also be a equal. So this is x, this also be a x, this also be a x. And we also use the property, we also use the cyclic quadrilateral property. What is the property of cyclic quadrilateral? In this property we know that in cyclic quadrilateral the opposite angles, then the sum of the opposite angle will be 180 degree. It means then 2x plus x, then 2x plus x equal to 180 degree. Then this sum will be a 2 to 4 5 6x equal to 180 degree. Then x equal to 30 degree. Now what will angle will find out? QSR. Then QSR will be x, then x is equal to 30 degree. Then this option will be correct. Now go through this question number 14. So start. In this following figure, two isosceles triangle, this is the then DEF and HGI. These are the isosceles triangle, this and this. Okay, on the base of DH. Okay, the DH is parallel to FI. Okay. DE and HG is equal to 9. DE is equal to 9 and GH is also be a 9. Okay, this is 9, this is 9. Okay, DH is equal to 20 and this whole is 20. This whole is 20. Then this is definitely will be a 2 because they go 9 plus 2 plus 9 is total is 20. This is a 2. Okay. By using the isosceles triangle property, what is the isosceles triangle property? If in the isosceles triangle property is that if the two sides are equal in the isosceles triangles, 100% two sides are equal, and this is the bigger side, and then 100% this will be 9 and this also be a 9, because in the isosceles triangle two sides will be equal, but this is the hypotenuse, this not be equal anyone. Why? Because this is the biggest sides, no one bigger than it. Okay, so this is the 9, this is the 9, then this 9, this also be a 9. Okay. So let's
So what will we find out? The area of the quadrilateral FGHI. FEGI. This is the quadrilateral we have to find out. So this is the, we know this is the trapezium. This is the trapezium. So what is the formula of the area of trapezium? Trapezium is equal to 1 upon 2 sum of the parallel sides. Sum of the parallel side 2 plus, and this will be a 20 100%, and multiply by height. Height will be this, and this is the 9. 1 upon 2, 22 is equal to 9. Then this is 11, and this is the 99 answer. Next question. The next question is, the pole of a height is 14. The pole of a height is 14. The cast of the 10 meter long shadow. The shadow will be 10. Okay. On the ground, and the same time the in tower cast 70 meter long shadow. Then what will be the height? So firstly we should find out the angle tan theta. These theta same. So in this triangle tan theta equal to 14 by 10, and in this triangle tan theta equal to h upon 17. So this is the cancel, then h is equal to 14 into 7. Then 14 into 7 will be 98. Is the answer. So today's class is over. So we meet in the class. This class is over. Thank you. All the best and take care. Bye.